मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास में देखेंगे रेकरिंग यानी बार वाले क्वेश्चन के जोड़ के बारे में। तो चलिए हम लोग बार वाले क्वेश्चन के जोड़ को देखते हैं और अपने ज्ञान को और इम्प्रूवमेंट भी कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग दोस्तों रेकरिंग वाले सवाल को अच्छे से देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए रेकरिंग की बात है तो हम लोग रेकरिंग देखते हैं हमारा आता कैसे। तो मान लीजिए अगर हम लोग किसी संख्या, मान लीजिए हमारा क्या है 2 है और इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 में हम लोग 3 से भाग देते हैं। किस में भाग देते हैं 2 में 3 से भाग देते हैं। जब 3 से भाग देते हैं तो 2 में देंगे कितनी बार जाता है दशमलव लगा के यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ाते हैं। कितनी बार जाएगा 3 छम, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, कितना जाएगा 18। फिर यहाँ पर देखते हैं घटाने के बाद 2 आता है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाया जाएगा 3 छम 18। हम देखते हैं संख्या फिर 2 घटाने के बाद 2 आता है, फिर भाग देंगे 3 छम 18। तो यहाँ पे देखते हैं बार बार हमको संख्या वही मिल रहा है लेकिन संख्या नहीं कट रही थी। यहाँ पे देखते हैं हमारा 6 बार बार आ रहा है। तो इस पूरे संख्या ऐसे डॉट डॉट आता चला जाए लेकिन ये संख्या कभी कटेगी नहीं। इसी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं 0.6 लिख कर इसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है बार लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है बार लगा दिया जाता है, ताकि इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या है बार बार रिपीटेड है। अगर यही संख्या जो हमारा 0.6 बार है, अब इसकी संख्या हम लोग ऐसा क्या कर दें कि 2/3 जो हमारा नंबर था ये फिर हमको मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं जो बार लगा, जितने संख्या के ऊपर बार लगा रहता है हम लोग क्या करते हैं उतने संख्या, एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो संख्या के नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं एक बार 9 लिख देते हैं। तो यहाँ दशमलव भी हट जाता है और ये बार भी हट जाता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसको जब मिनिमाइज़ किया जाता है तो 2 और 3 आ जाता है। 2 3 6, उसके बाद 3 3 9, यानी दोनों कट जाते हैं, फिर हमको 2/3 मिल जाता है। यानी जब रेकरिंग हम लोग इस तरीके से हमारा नंबर रहता है तो उस पर बार लगा देता है और वो बार बार रिपीटेड होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है रेकरिंग कहलाता है। तो इसका हम लोग जोड़ देखेंगे। जोड़ में देखने के लिए हम लोग इसमें 2 तरीके से देखते हैं। अगर कि मान लीजिए किसी संख्या, मान लीजिए 0.6 है, दशमलव बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं जब दशमलव के बाद बार लगा रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं 6/9 लिख लेते हैं इस प्रकार से। अगर यही चीज़ अगर 6 पहले होता और बार लगा होता 0. कुछ भी होता तो हम लोग इसको कैसे लगाते थे, इस पहले दशमलव से पहले बार लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं -6 लिखते। क्या लिखा जाता है -6 प्लस इसको क्या लिखा जाता है 0.3। क्या लिखा जाता है 0.3, यानी इस बार को जो पहले वाला बार रहता है दशमलव से पहले संख्या पर बार लगा रहता है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या बार लगा रहता है तो उसको 9 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बट्टे में क्या चला जाता है 9 चला जाता है। लेकिन अगर उसके पहले वाली संख्या बार लगा रहता है तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं माइनस में, उसको प्लस लगा के दशमलव वाली संख्या को लिख दिया जाता है। चलिए तब इसको हम लोग टाइप बाई टाइप सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग टाइप फर्स्ट में देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 ऊपर बार लगा और 5 ऊपर बार लगा, तो इसको हम लोग 2 तरह से करेंगे। तो पहले हम लोग इसको पहले क्वेश्चन तरीके से देखते हैं इसको कैसे किया था। तो हम लोग क्या करते हैं 2 ऊपर बार लगा हो उसके पहले दशमलव, तो हम लोग क्या करते हैं 2 लिख लेते हैं, बार को हटाएंगे इसके नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो दशमलव यहाँ से हट जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं 5 है, 5 लिखते हैं, एक संख्या के ऊपर बार लगा तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, तो यहाँ दशमलव भी हट जाएगा बार भी हट जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों संख्या हमारी किस केस में आ गए, समान हर के केस में आ गए। तो यहाँ पे हम लोग 9 क्या करते हैं 9 यहाँ लिख लेते हैं एक बार, और ऊपर वाली संख्या को 2 और 5 को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना जाता है 7 क्या जाता है 9 आ जाता है। क्या जाता है 7/9 आ जाता है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 0.2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है 0.2, इस 2 बार के ऊपर मतलब है ये 2 बार आया हुआ है लेकिन संख्या कटा नहीं हुआ है। कहाँ तक, ऐसे इनफाइनाइट तक। उसी प्रकार हम लोग इसको देखते हैं तो 0 क्या है ये 5 है, इसके ऊपर भी बार लगा हुआ तो ये भी क्या हुआ इनफाइनाइट बार गया होगा। कितनी बार इनफाइनाइट बार, लेकिन संख्या कटा नहीं होगा। दोनों संख्याएं प्लस से रिलेट है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, इसको जोड़ते हैं, देखते हैं ये डॉट डॉट रहेगा 2 और 7 7 2 से 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7.0। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 0 बाद दशमलव लगा के 7 7 7 आ रहा था, इसको हम लोग पूरे क्या लिख सकते हैं 0 दशमलव लिख के 7 के ऊपर क्या लगा सकते हैं बार मतलब क्या होता है 7 बार रिपीटेशन हुआ है। तो यानी दोनों कंडीशन हमारे आंसर क्या आएंगे 0.7, यानी इस 0.7 को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं 0.7। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 7 के ऊपर बार है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बार हटा के इसके नीचे क्या ला सकते हैं 9 लिख सकते हैं, यानी 7/9 फिर हमारा हो जाएगा। यानी अगर आपको फिर इस क्वेश्चन अगर आपको बार में आंसर दिखाना था हम लोग क्या करेंगे 9 से भाग भी देते हैं 7 में, 7 भाग देते हैं दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 63 आएगा, फिर देखते हैं 7 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर देखते हैं 7 बार जाएगा, 63 आएगा, फिर देखते हैं 7 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो हम लोग देखते हैं संख्या भी फिर कटती नहीं, क्या है संख्या कटती नहीं है, तो यानी 0.77 आ रही है। यानी इस 0.77 हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.7 बार भी लिखा जा सकता है। यानी इसको अगर हम लोग भाग भी देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.7 बार भी आ सकता है। तो आपके जब कभी एग्जाम होगा तो आंसर ये भी दिया रह सकता है, ये भी दिया रह सकता है। तो आप जो भी आंसर दिया रहेगा उसी
के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर पी बाई क्यू के रूप में आंसर दिया, पी बाई क्यू को अगर बार के रूप में आंसर दिया तो आप भाग देकर जो भी बार के रूप में आंसर आएगा उसको दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके से जोड़ करते हैं तो आपको डायरेक्टली क्या है बार के रूप में आंसर प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ 0.2 के ऊपर बार लगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2/9 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा हो, एक बार लगा हो तो एक बार 9 लिखेंगे, प्लस 5 एक संख्या के ऊपर बार लगा तो एक बार 9 लिखेंगे, फिर 7 है तो 7 लिखेंगे, उसके ऊपर एक बार है, फिर 8 है तो एक बार है, तो सब दशमलव क्या हट जाएंगे। अब हर जगह 9 है तो हम लोग क्या करते हैं 9 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, फिर ऊपर वाली संख्या को सभी को जोड़ दिया जाता है। हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे देखते हैं 8 7 5 को जोड़ते हैं 20 आ जाता है, 20 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 22 बाई क्या आ जाएगा 9। अगर हम लोग अब 9 से 22 में अगर हमारा एक आंसर ये भी होता है, अगर आपको रिकरिंग में आंसर देना है तो आप 9 से क्या करेंगे, 9 से 22 में क्या करेंगे भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 बार जाएगा 18, उसके बाद देखते हैं यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, उसके बाद यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं फिर 4 आता है, फिर देखते हैं कितना 9 4 36, फिर यहाँ पे देखते हैं 4 आ रहा है, यानी बार बार देख रहे हैं 4 आ रहा, फिर 0 बढ़ाएंगे 9 4 कितना आ जाएगा 36। यहाँ पे देखते हैं हर बार 4 रिपीटिशन, तो यानी ये 4 ऐसे बार आता जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2.4 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, क्योंकि 4 का रिपीटिशन बार बार हो रहा है तो हम लोग 2 पॉइंट क्या लिख देंगे 4 के ऊपर बार, यानी इतने बराबर हम लोग और क्या लिख सकते हैं 2.4 के ऊपर क्या लिख सकते हैं बार लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, अगर इस मेथड से सॉल्व करते तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.222 मान लीजिए, उसके बाद क्या है 0.5555 ऐसे डॉट डॉट, फिर उसको देखते हैं 0.777 डॉट डॉट, उसके बाद देखते हैं 0.888 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सभी संख्या प्लस से रिलेट हम लोग प्लस से कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो संख्याओं को जोड़ते हैं 8 7 क्या होता है 15 15 5 जोड़ेंगे 20 20 में 2 जोड़ेंगे 22 का 2 आ गया, हासिल लगा 2, यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ तक जोड़ेंगे 22 और उसके बाद ऊपर 2 है, जोड़ेंगे कितना आएगा 24 हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 2 यहाँ हमारा चलेगा, फिर यहाँ इसको जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 का 4 लिख देंगे, 2 हमारा फिर हासिल चला जाएगा, फिर यहाँ से इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या है 24 आएगा, 24 में से फिर हम लोग 4 लिख देंगे, 2 हमारा हासिल यहाँ चला आएगा, तो इसमें हम लोग जब जोड़ेंगे हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या आएगा 2.44442 आया। अगर यहाँ पर संख्याएँ फिर अगर 2 5 8 7 होती थी, ये संख्या फिर 4 में कन्वर्ट हो, क्योंकि इधर से हासिल आता तो ये फिर क्या 4 में कन्वर्ट हो गया था, इसीलिए क्या है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.4 के ऊपर क्या लगा सकते हैं बार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हमारा आंसर ये भी हो सकता है, हमारा आंसर ये भी हो सकता है, एग्जाम में ये भी दिया रह सकता है, ये भी दिया रह सकता है। तो जो भी आंसर दिया रहेगा, अगर रिकरिंग दिया तो आप रिकरिंग में ही आंसर देंगे। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब टाइप नंबर देखते हैं 121 में देखते हैं। अगर मान लीजिए डबल संख्या बार है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग सेम वैसे पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 0.11 दोनों बार लगा हुआ, यानी दोनों संख्याएं बार बार रिपीटिशन हुई, कैसे होंगी बार बार रिपीटिशन हुई, कैसे होंगी बार बार रिपीटिशन। उसी प्रकार ये जो संख्या 0.22 है बार बार रिपीटिशन हो, बार बार इसका रिपीटिशन हो, कितनी बार 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 ऐसे रिपीटिशन हो, कहाँ तक इनफाइनाइट तक। इनको जब हम लोग जोड़ेंगे क्या जाएगा 3 3 3 क्या जाएगा, इसी प्रकार से 3 3 आ जाएगा 0.0। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर क्या लिख सकते हैं बार, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.3 के ऊपर क्या हो जाएगा बार। अगर हम लोग वैसे सॉल्व करना चाहेंगे, अगर उसको हटा करके बार, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम लोग 11 है 11 दो संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार नीचे क्या आ जाएगा 9 क्या आ जाएगा 2 बार 9, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रह जाता। उसी प्रकार यहाँ पर 2 2 है तो 2 2 लिख लेंगे, कितने दो संख्या के ऊपर बार है, 2 बार नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं दोनों समान हर का केस हो गया, तो हम लोग 9 9 कॉमन ले लेते हैं 99, फिर यहाँ पे 11 और 22 है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा हमारा 33 बाई क्या बन जाएगा 99। अगर हम लोग इसको काट देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा 1/3 बन जाता है। अगर हम लोग 3 से 1 में भाग देते हैं तो 3 से 1 में भाग देंगे 0.1 कितनी बार जा रहा है 9, 3 बार गया, फिर 1 आया, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 शेष बचा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो यानी देख रहे हैं 0.33 बार बार आ रहा है, ऐसे आता जाएगा, यानी 0.3 को हम लोग बार लगा के इसको रोक देंगे, मतलब इसका मतलब 0.3 बार, यानी इसका मतलब बार का मतलब ये होता है बार बार इसका रिपीटिशन हो रहा था, इसके बराबर भी क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। यानी दोनों मेथड जो आपको मेथड सही लगता है वो मेथड फॉलो करिए। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं 3 संख्या के बार ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.123 है तो 1 2 3 लिख लेंगे, फिर इसका रिपीटिशन होगा 1 2 3, फिर इसका रिपीटेशन 1 2 3, ऐसे बार बार होता रहेगा। उसी प्रकार हम लोग इसको देखते थे 0 पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बाद 3 4 2 लिख लेंगे, फिर इसी का रिपीटेशन होगा, क्या होगा 3 4 2, फिर रिपीटेशन
3 4 2, इसी प्रकार और आगे भी रिपीटेशन हो सकता है। संख्या प्लस से जुड़ी हो तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगा के इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ते हैं, देखते हैं 3 2 कितना हो जाता है 5, 4 2 कितना 6, 1 3 1 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 5 6 4 5 6 4। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पे संख्या का रिपीटिशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 6 5 एक बार आया इतना, फिर इसी संख्या के यहाँ पर रिपीटिशन हुआ 4 6 5, फिर यहाँ का रिपीटिशन 5 4 6। तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.465 ऊपर क्या लग जाएगा बार, यानी जिस संख्या के बार बार रिपीटिशन हो रहा है उसी संख्या के ऊपर क्या लग जाएगा बार। क्योंकि देखते हैं 4 6 5 यहाँ तक आया, फिर इसी संख्या का रिपीटिशन यहाँ हुआ, फिर इसी संख्या का रिपीटिशन यहाँ हुआ, ऐसे आगे भी होता रहेगा। इसीलिए तीनों संख्याओं को लिख कर इसके ऊपर क्या लगा दिया बार, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम लोग वैसे बात करा जाए तो इसके नीचे हम लोग क्या मान लेंगे 1 2 3, उसके नीचे क्या मान, तीनों संख्या के ऊपर बार है तो 3 बार यहाँ 9 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 3 4 2 है, तीन संख्या के नीचे 3 बार 9 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग समान हल केस लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इसको क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहले दशमलव से पहले 3, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, दशमलव बाद संख्या के ऊपर बार। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.25 25 ऊपर बार है, यानी 25 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। 25 लिख दे, फिर 25 लिख सकते हैं, फिर 25 लिख सकते हैं, फिर 25 लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट। फिर इसमें देखते हैं तो हम लोग 2 लिख लेते हैं। इसके बाद 5 9 का रिपीटिशन हो रहा है, बार लगा हुआ है, यानी 5 9 5 9, यानी 59 एक बार, फिर उसके बाद 59, फिर उसके बाद 59, ऐसे 59 बार बार रिपीटिशन होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस से रिलेट है तो प्लस से हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से सिंबल से दिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 9 5 कितना हो जाता है 14 का 4 हासिल लेके यहाँ पे देखते हैं 5 2 कितना 7 7 क्या हो जाता है 8 यहाँ पर हासिल से, यहाँ फिर देखते हैं 4 8 4 8। इसको हम लोग जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे हमको क्या मिलता जाएगा, इस तरीके से नंबर हमको मिलता जाएगा। यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 पॉइंट बाद देखते हैं 8 4 8 4 8 4 8 4 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.84 के ऊपर क्या लग जाएगा बार, यानी दशमलव की बाद संख्या देख रहे हैं 8 4 बार बार रिपीटिशन हो रहा है, यानी 8 4 लिखने के बाद इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग वैसे इसको देखते तो हम लोग अगर सॉल्व करना चाहते तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं इसको कि हम लोग 3 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 2 5 है 2 5 लिख लेते हैं। इसके नीचे क्या आता है 99, क्या आता है 99, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 2 लिखते हैं, फिर दशमलव का स्थान में है क्या प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर 5 9 है तो 5 9, फिर इसके नीचे 2 संख्या के ऊपर बार है 2 बार 9 आ जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं अब सॉल्व करते हैं, तब फिर इसका आंसर कितना आता है इतना ही आता है। लेकिन इसी मेथड ये पड़ जाता है, इसलिए इस इजी मेथड के जरिए हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको प्रेफर नहीं करते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से जल्दी से इसको विस्तार कर लेते हैं, विस्तार कर संख्याओं को जोड़ देते हैं और जो हमारा संख्या आता है हम लोग आसानी से लिख देते हैं। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। और तो हम लोग देखते हैं टाइप नंबर देखते हैं 124 में देखते हैं। अगर मान लीजिए दशमलव संख्या के कुछ संख्या पे क्या है बार है, कुछ संख्या बार नहीं है, और इस साइड देखते हैं कुछ संख्या पे बार है कोई बार नहीं है, कुछ संख्या बार है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस संख्या 0.34 है इस पर बार नहीं है, और जिस पर बार है उसी को हम लोग क्या करते हैं रिपीटिशन करते हैं, बार बार लिखते हैं। 67 बार है तो 67 67 फिर 67 ऐसे डॉट डॉट। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है 0.13 है लिख लेते हैं। उसके बाद 3 पर क्या है बार है, तो यही इसी संख्या का बार बार रिपीटिशन होगा 33 इसी के क्या है रिपीटिशन होगा। इसको प्लस हम लोग रिलेट कर देंगे और इसको जोड़ेंगे, 7 3 जोड़ेंगे कितना जाएगा 0, 10 का 0 हासिल लेक, फिर 6 9 हासिल लेक जोड़ेंगे 0, फिर इसको जोड़ेंगे क्या जाएगा 10 10 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11 हासिल क्या हो जाएगा 1, फिर इसको जोड़ते हैं क्या जाएगा 0, फिर इसको जोड़ते हैं क्या मिल जाएगा 1, फिर इसको जोड़ते हैं क्या मिल जाएगा 0, फिर इसको जोड़ते हैं हासिल यहाँ से 1 है तो 4 और 3 क्या हो जाता है 7 7 1 जोड़े कितना आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे देखते हैं 3 1 जोड़ेंगे क्या जाएगा 4, उसके बाद 0.0। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 0.48, उसके बाद देखते हैं 01 अगर यहाँ पर आगे और संख्याएं ऐसी लिखी होती तो यहाँ पर भी 0 के बाद 1 ही आता, क्योंकि संख्याएं छोड़ दी गई हैं। क्योंकि इसके बाद अगर 6 3 रहता हम लोग इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है इसके पहले एक हासिल इसमें आया रहता तो ये 0 हो जाता, और उसके बाद इसमें से एक हासिल यहाँ आता तो ये क्या बन जाता 1 बन जाता, क्या बन जाता 1 बन जाता। उसी प्रकार फिर 0 1 बन जाता, यानी यहाँ पे देखते हैं कि 0 1 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0.48 फिर 0 1 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बार, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.4801 1 के ऊपर क्या लग जाएगा बार। इस प्रकार से हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। में देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दशमलव से पहले क्या लगा हो बार लगा हो, तो इस बार का मतलब क्या होता है दशमलव से पहले अगर बार लग जाता है इसका मतलब क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस, यानी -13। इसके बाद हम लोग प्लस लगा के ये क्या है 0.43 कर लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है 19 देखते हैं दशमलव से पहले बार लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा -19 लिख लेंगे। फिर इस दशमलव वाली संख्या को हम लोग क्या करेंगे 0.48 लिख लेंगे। फिर ये बार का मतलब क्या होता है
माइनस होता है दशमलव से पहले, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। उसके बाद संख्याओं को हम लोग 0.68 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं माइनस माइनस संख्याओं क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे और प्लस प्लस संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या नंबर हो जाता है, हम लोग देखते हैं -13 -19 -29, इनको हम लोग ऐड करते हैं तो हमको क्या नंबर मिल जाता है 9 9 18 18 में 2 जोड़ते हैं क्या मिल जाता है 21 2। उसके बाद देखते हैं 6 -61 मिल जाता है क्या -61। उसी प्रकार हम लोग दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं तो 0.48, उसके बाद 0.68, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है 19 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 का 5 यहाँ से ले यहाँ पर आ जाता है, यानी क्या जाता है +1.59 आ जाता है। अब हम लोग इसको देखते हैं -61 प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.59 लिख सकते हैं। अब 1 इसमें घट जाएगा तो क्या आ जाएगा -60 प्लस 0.59। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। या तो आप इतना आंसर लिखिए या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं 60 के ऊपर बार लगा दीजिए, उसके बाद 0.59, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते। तो हम लोग अब देखते हैं रेकरिंग को, समझते हैं कि रेकरिंग हमारा क्या होता है। तो रेकरिंग जो हमारा होता है दशमलव संख्या के बाद, दशमलव संख्या के बाद यहाँ लिख लीजिए, दशमलव संख्या के बाद संख्या पर क्या आता है हमारा रेकरिंग आता है। क्या आता है रेकरिंग, यानी दशमलव से पहले हमारा रेकरिंग नहीं आता, दशमलव के बाद जो हमारी संख्या रहती है उस पर हमारा रेकरिंग आता है। रेकरिंग हमारा दो संख्या पर भी आ सकता है, पूरे संख्या पर भी ऐसे आ सकता है, किसी दो संख्या पर आ सकता है, किसी एक संख्या पर आ सकता है। लेकिन हमारा जो दशमलव से पहले हमारा जो बार तना आता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मंटीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मंटीसा। मंटीसा जो होता है दशमलव से पहले सभी संख्याओं पर आता है। यानी हम लोग देखते हैं मंटीसा, अगर हम यहाँ बात करें 2 के ऊपर केवल आए दशमलव यहाँ 65 हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मंटीसा जब भी आएगा दशमलव से पहले जब आता है तो पूरी संख्या पर आता है। लेकिन जब रेकरिंग की बात आती है, बार की बात आती है, तो हम लोग देखते हैं वो दोनों संख्याओं पर आ सकता है, दशमलव के बाद और दशमलव के बाद एक संख्या पर भी आ सकता है, दशमलव के बाद और संख्या तो उस पर संख्या पर भी आ सकता है। यानी दशमलव के बाद रेकरिंग जो होता है एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, किसी संख्या पर आ सकता है। लेकिन जब मंटीसा की बात आती है तो मंटीसा दशमलव से पहले आता है और पूरे संख्याओं पर आता है। तो चलिए हम समझते हैं कि रेकनिंग और मंटीसा हमारे में क्या अंतर है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 2.065, हम लोग इसको देखते हैं, मान लीजिए धनात्मक संख्या है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस करके 0.065 लिख सकते हैं, क्योंकि इस संख्या को हम लोग पूर्णांक रूप में दशमलव संख्याओं को प्लस रख करके हम लोग 0.065 में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 340.5 हो, इस प्रकार से नंबर हो, हम लोग अगर इसको देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये संख्या हमारी माइनस में, तो हम लोग क्या करते हैं इसको -34 लिख लेते हैं, फिर माइनस लगा के इस दशमलव वाली संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.45 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं धनात्मक था, दोनों संख्या धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक था, दोनों संख्या क्या है ऋणात्मक है। लेकिन अब इसमें क्या है, गणित में एक चीज़ और ध्यान में रखा गया कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर क्या हो, मान लीजिए नेगेटिव हो और कोई संख्या क्या हो दशमलव क्या हो इस तरह के क्या पॉजिटिव हो। अब इन संख्याओं को अगर हमको एक साथ लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसके लिए क्या किया गया, इस तरीके से माना गया कि इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो माइनस का चिन्ह है हम लोग क्या करते हैं 34 और ये दशमलव जो 0.45 लिख लेते हैं। इस माइनस वाले चिन्ह को हम लोग साथ में लिखने के लिए क्या करते हैं कि इस जो माइनस का चिन्ह है हम इसके ऊपर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस को इस संख्या के ऊपर, दशमलव से पहले जितनी हमारी संख्या इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, इस तरह का रेकरिंग लगा देते हैं। लेकिन इस रेकरिंग क्या मान होता है, मंटीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंटीसा। यानी इसका मतलब क्या होता है, जब इसको हम लोग फिर तोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको -34। यानी इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस किस संख्या का, इस जो हमारे जितने दशमलव संख्या पहले रहती है सभी संख्या को क्या लगा रहता है मंटीसा, उसका मतलब होता है -34। और जो ये दशमलव की बाद जो संख्या होती है हमारी क्या होती है प्लस में रहती है, क्या रहते हैं 0.45। यानी जब हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को साथ में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, जो हमारी ऋणात्मक संख्या रहती है दशमलव से पहले वाली संख्या को, उसमें हम लोग क्या करते हैं मंटीसा लगा देते हैं। इस मंटीसा का मतलब होता है क्या होता है, माइनस। इसलिए क्या कहते हैं, जब हम लोग हमारे पास इस प्रकार नंबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दशमलव से पहले हमारा जो मंटीसा रहता है उसका मतलब क्या होता है माइनस में होता है, जो दशमलव के बाद संख्या रहता है उसके किस में रहता है, प्लस में रहता है। इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो हमारा मंटीसा होता है, यानी इस इतने बड़ा माइनस अगर 34 है प्लस अगर 0.45 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस इस 34 के ऊपर क्या लगाते हैं रेकरिंग, जो हमारा रेकरिंग होता है इसे हम क्या कहते हैं मंटीसा। इस प्रकार से लगा सकते हैं, 0.45 लिख सकते हैं। और अगर इस प्रकार से अगर हमको ये नंबर देता है, अगर हमको इसको फिर से ओपन करके लिखना है तो इस मंटीसा का मतलब क्या होता है माइनस, यानी हम लोग क्या लिखेंगे -34 लिख लेंगे, फिर दशमलव है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस लगा कर 0.45 लिख लेते हैं। यानी ये जो 34 इसके ऊपर ये मंटीसा लगने की वजह से मतलब ये है कि ये केवल 34 ही क्या है माइनस में,
में, किसमें, माइनस में है। और ये जो हमारी इस दशमलव के बाद संख्या किसमें होगी, प्लस में। यानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को साथ में लिखा जाता है तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है, और जो ऋणात्मक संख्या रहती है, ऋणात्मक संख्या के ऊपर इस तरह का मंटीसा लगाया जाता है, और इस मंटीसा का मतलब समझाता है निगेटिव नंबर। यानी ये जो संख्या होती है हमारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और जो दशमलव के बाद संख्या रहती है क्या रहती है, पॉजिटिव। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, -34 + 0.45। इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो करिएगा लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।